आजाद इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। रफा में जो हुआ है उसको लेकर सऊदी अरब ने क्या कहा है? जो बाइडेन का ऐसा बयान जिसमें सोचने पर मजबूर हो जाए, ये एगला है कि दोगला है ये बयान। दूसरी बात, एक एम्बेसी फूंक डाली गई है इजराइल की, ये कहा जा रहा है, या उसके आसपास आग लगा दी गई है, और ये सब हुआ मैक्सिको में। वहां पर प्रोटेस्टर्स रफा के लिए इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने इजरायली एम्बेसी पर हमला बोल दिया। कल हमने आपको खबर दिखाई थी, तुर्की में यह कारनामा हुआ था। हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या हुआ, कैसे इजरायली फौजी मारे गए हैं, एक बड़ा नुकसान हुआ है रफा के अंदर, गजा के अंदर इजरायली फौज को, यह मैं आपको बताऊंगा इस खबर में। और इसके अलावा हाउथीज ने एक बड़ा हमला किया है, एक जहाज को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है रेड सी के अंदर। इतनी सारी खबरों की जो मैंने हाइलाइट्स दिए, ये सब कुछ इस छोटे से वीडियो में होगा, लिहाजा आखिर तक देखिए। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैक्सिको की तस्वीर, ये स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे, वीडियो दिखा नहीं सकते, थोड़े वायलेंट हैं। यहां पर मैक्सिको में प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए, बताया जा रहा है कि लगभग 200 प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने रफा के मामले में फौरन एक्शन लेने की मांग करते हुए इजरायली एम्बेसी पर धावा बोल दिया, और उनके पास जो थे वो बोतल वाले जो टाइप के बम नहीं होते हैं जिसमें पेट्रोल वगैरह, वो फेंक मार के उन्होंने आग लगा दी। जो आप स्क्रीनशॉट अब दूसरा देख रहे हैं आग का, ये जो है, इन लोगों ने आग लगा दी इस पूरे प्रेमाइसिस में जहां पर जो है इजराइल की एम्बेसी थी मैक्सिको की राजधानी में, और यहां पर बड़ा बवाल हुआ। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर भी फेंके, पुलिस ने वापस इनके ऊपर पत्थर फेंके, टीयर गैस फेंकी गई। इसके अलावा यह बताया गया कि इसमें कई जर्नलिस्ट और कई लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के थोड़ा जो है झुलस जाने से ज्यादा उनकी हालत खराब है। लेकिन ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है रफा में, गजा में, इजरायली हमलों के खिलाफ। सोचिए कि कहां पर जंग हो रही है, और पूरी दुनिया में लोग ये चाहते हैं ये जंग बंद हो जाए, लेकिन जहां बंद हो सकती है वहां के हुक्मरान, आसपास के अरब हुक्मरान ये नहीं चाह रहे, इसके लिए कोई कोशिश जोर से नहीं कर रहे। वहां की आवाम क्यों नहीं कर पा रही प्रोटेस्ट? इसलिए क्योंकि वहां पर राजशाही है। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसे बिल्कुल बड़े गुनाह अजीम समझ के जेल में डाल दिया जाएगा, सड़ने दिया जाएगा। स्प्लिंटर फैक्ट्री ने ये दिखाया है, और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये मैक्सिकन टीवी चैनल का ही है, और लिखा हुआ है प्रोटेस्टा फ्रेंटा ला एम्बेजादा दी इजराइल एंड मैक्सिको। हमने पढ़ दिया, मैक्सिकन भाषा है, ठीक है। प्रोटेस्टर्स ने set fire to the Israeli embassy in Mexico City with Molotov cocktails, स्प्लिंटर फैक्ट्री ने लिखा कि आग लगा दी एम्बेसी को। The demonstrators also threw stones at the police. 6 people were burned. ये बता रहे हैं कि 6 लोग जले हैं इस पूरे मामले में, और कई जर्नलिस्ट भी घायल हुए हैं जो इस पूरे इंसिडेंट को कवर करने वहां पहुंचे थे। और मैक्सिकन राइट पुलिस ने जो है उन्हें काबू करने की कोशिश की तो वहां क्लैश हुए। अरब न्यूज ने इसकी हेडलाइन भी लगाई, तस्दीक के लिए देख लीजिए, क्लैशेस इरप्ट एट इजरायली एम्बेसी, प्रोटेस्ट इन मैक्सिको। ठीक है, अगली खबर पर बढ़ते हैं। 3 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन कॉम्बैट इन साउथ सदर्न गाजा, मिलिट्री सेज। लोग कहेंगे यार रोज इतने लोग मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन के, आप 3 इजरायली सोल्जर्स की न्यूज दिखा रहे हैं। सर हमारा काम है न्यूज दिखाना। दूसरी बात, इजराइल का एक सोल्जर बड़ा मायने रखता है इजराइल के लिए। एक भी सोल्जर, 3 सोल्जर अगर उनके मारे जाते हैं और वो इस बात को तस्लीम करते हैं और इंटरनेशनल मीडिया उसे छाप देता है, यस डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज होती है। 3 सोल्जर सदर्न राफा में, सदर्न राफा जहां पर रफा भी है, वहां पर जबरदस्त क्लैश हो रहे हैं, और वहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हमास है, इस्लामिक जिहाद है, इन सब के साथ इजरायली मिलिट्री का जो कन्फ्रंटेशन है बहुत तगड़ा हो रहा है, और वहां पर बहुत ही भीषण दोनों फरीक के बीच जंग हो रही है। इस वजह से गोलीबारी में 3 इजरायली फौजी मारे गए हैं। सिर्फ 3 मारे नहीं गए हैं, कई जख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, और कुछ के बारे में यह दावा किया जाता है कि ऐसे जख्मी हैं वो कभी जंग नहीं लड़ पाएंगे। यहां पर इजरायली मिलिट्री ने कहा कि हमारे 3 फौजी मारे गए सदर्न गाजा में बुध के दिन, यानी कल, ये आज की बात है, सॉरी आज की बात है 29 मई की। और जैसे जैसे हमारा राफा में मिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये सारी बातें इसमें जानकारी दी। हूथीज की खबर पर आते हैं। कंटिन्यू। हूथीज ने कई मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए रेड सी में और जहाजों को निशाना बनाया। मारियो ने जो खबर शेयर की है वो यूएस सेंटकॉम, यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल कमांड है आर्मी का, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने वही कॉपी पेस्ट चस्पा मारा है। हौथीज ने जो है कई मिसाइल और ड्रोन मारे, और ये जाकर सटीक निशाने पर लगे हैं। 28 मई की ये कहानी है, रात की। मैं 29 मई में आपको सुना रहा हूं। कई घंटों का फासला है, टाइम जोन का फर्क है, थोड़ा सब्र से सुना करें।
और जंग की खबरें बड़ी देर से आती हैं, इंटरनेट का भी मसला वहां पर होता है। ईरानियन बैक्ड हूथीज, और उन्हें खुद भी कंफर्म करना होता है कि हमने जो टप्प मारा था वो जाकर लगा नहीं लगा। 28 मई को लिखते हैं कि ईरानियन बैक्ड हूथीज ने 5 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स रेड सी में दागी यमन के इलाकों से। इसमें से एमवी लाक्स, जो कि एक मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड ग्रीक ऑपरेटेड बल्क कैरियर था, मार्शल आइलैंड का इस पर झंडा लगा था। ग्रीक यानी कि ग्रीस की मालिकाना हक वाला ये बल्क कैरियर था, बहुत बड़ा कॉमर्शियल शिप था एमवी लाक्स। ये हिट हुआ है, 3 मिसाइलें लगी हैं इस पर जाकर, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने सफर पर जारी है। मैं जहां तक आपको याद दिला दूं, रूबी मर जहाज जो डुबोया था हाउथीज ने, वो भी कई दिन में डूबा था और हिट होने के बाद वो भी आगे बढ़ता रहा था। मुझे नहीं पता इस जहाज का मुकद्दर क्या होगा, लेकिन फिर भी 3 मिसाइल लगना और हुतीस की तरफ से यह दावा करना कि बुरी तरीके से जख्मी हमने किया है, और यह भी यूएस सेंटकॉम भी कह रहा है कि 3 मिसाइल हिट हुई, इट मींस कि जबरदस्त डैमेज इस जहाज को पहुंचा है। यह कहा गया है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, यूएस सेंटकॉम ने कहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने जो है 5 ड्रोन भी डिस्ट्रॉयड 5 अनक्रूड एरियल सिस्टम ओवर द रेड सी, और हमने जैसे जैसे मर्चेंट शिप्स की तरफ एक थ्रेट की शक्ल में बढ़ते हुए ड्रोन्स को देखा, 5 ड्रोन्स को हमने मार गिराया। उस मार गिराने के लिए आपको पता है एयर डिफेंस सिस्टम चलता है, लाखों रुपए की एक मिसाइल चलती, 5 मिसाइल आप समझ लो करोड़ों में पहुंच गई। वो ये नुकसान के कम है, इससे निपटने वो तो हजारों रुपए का बना कि ड्रोन 1-1.5-2 लाख करोड़ और चला देते हैं। बड़ा नुकसान हो रहा है रेड सी में, ट्रेड कहीं नहीं, मतलब अपने आप की दिफा करने का भी। कुछ हेडलाइन से जल्दी जल्दी, हाँ, रफा में लोगों का जो जाना है, रफा छोड़कर खान यूनिस की तरफ लोग जान बचाकर जा रहे हैं, सड़कों पर भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। आप टैक्सियां और गाड़ियां देख रहे हैं। खुद इजराइल के जो कहते हैं ना मोहब्बत करने वाले एक हैंडल मोसाद कमेंट्री ने इसे शेयर किया है कि लोग रफा छोड़कर खान यूनिस की तरफ जा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें लोग जान बचाकर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग रफा छोड़ चुके हैं। बाइडेन ने रफा को लेकर मजम्मत की है। रफा पर जो हमला हुआ था अभी परसों नरसों, जिसमें बेगुनाह बच्चे सब जल गए और लोग जल गए, उसको लेकर दुनिया भर ने इजराइल के ऊपर थूका है। कहा है कि किस तरीके से आप हमला कर रहे हो। जी हाँ, थूका है कि ये तरीका नहीं है जंग लड़ने का, आप जो कर रहे हो वो जेनोसाइड है। बड़े बड़े लीडर्स ने कहा, तुर्की ने कहा, बाकी लोगों ने कहा। अब जो है बाइडेन ने ये तो कहा कि जो है सही से हमले करो। बाइडेन ने मजम्मत की इस राफा हमले की, लेकिन उन्होंने अरब न्यूज की हेडलाइन देखिए, बाइडेन्स ब्लड रेड लाइन अंडर स्क्रूटनी आफ्टर रफा। इन्होंने उसे जेनोसाइड नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब जो है मतलब बहुत ज्यादा डाटा हो इसराइल को। उन्होंने ब्लड कर दी कि रेड लाइन को क्रॉस नहीं। अरे रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया, 40 से ज्यादा लोग मार दिए, जल गए, और वो भी कहां, रिफ्यूजी कैंप में। रेड लाइन कैसे पार होती है? रेड लाइन कैसे पार होती है? गद्दाफी कर रहे थे, सद्दाम हुसैन कर रहे थे, पुतिन कर रहे थे, नेतन्याहू नहीं कर रहे। रेड लाइन कैसे पार होती है? आप ही रेड लाइन बनाते हैं। लोगों के घर, आशियाने, जिंदगी सब जल गई। निक्की हेली है ये, निक्की हेली भारतीय मूल की, अमेरिकी सेनेटर, गवर्नर हुआ करती थी, एम्बेसडर। ये इजराइल विजिट पे गई थी और मिसाइलों पे पता है क्या लिखा उन बमों पे जो रफा के, गजा के मासूम लोगों पर बरसे और वो मार दिए गए। लिखा फिनिश देम, खत्म कर दो उन्हें। अमेरिका लव इजराइल, अमेरिका लव इजराइल ऑलवेज, निक्की हेली ये लिखती हुई पाई गई। ये इनका मैसेज था जो आपको यहां दिख रहा होगा मैक्सिमाइज करके। और अब इनकी चारों तरफ मजम्मत हो रही है। ये रिपब्लिकन लीडर हैं ट्रंप की पार्टी की, जैसे यहां पर राष्ट्रवादी कुछ लोग हैं नफरत से बजबजाते हुए, वैसे ही वहां पर भी हैं। निक्की हेली राइट्स फिनिश देम ऑन इजरायली शेल, लॉ मेकर ने ये कहा है और ये उन्होंने दावा किया है। अरब न्यूज ने इसे हेडलाइन भी बनाया है। चारों तरफ निक्की हेली की मजम्मत हो रही है। ये भारतीय मूल की, इनके माता पिता भारतीय थे, इनके पति जो हैं वो अमेरिकन। सऊदी अरब ने इजराइल के राफा पर किए हमले को कंडेम किया है, कहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये करना गलत है, कंटिन्यू। और जैसा वो सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल जो लगातार जेनोसाइड के एक्ट कर रहा है,
हम उसको कंडेम करते हैं। अब पता नहीं वहां की हुकूमत ने जेनोसाइड का नाम लिया भी, लफ्ज लिया भी, अरब न्यूज ने तो खैर ऐसे ही छापा है। उन्होंने, हाँ, सऊदी अरब ने कहा कि इजरायली फोर्सेस कंटिन्यूड जेनोसाइडल मैसेकर्स अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल विदाउट डिटरेंस बाय टारगेटिंग द टेंस ऑफ डिफेंसलेस पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन राफा। सऊदी अरब ने इससे कत्ल आम कहा है। चलिए, कुछ तो बात कही, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। जब भी बात आएगी अरबों की दिफा की, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे।